अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से और अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खैरियत से रखे, आमीन। आज जो मेजर मसला मैं लेकर आई हूँ वो मेजर मसला क्या है? हमारे बच्चे। बच्चे हमारे लिए मसला नहीं है, लेकिन बच्चे जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं होती या जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं कि हम ये भी खिला रहे हैं, ये भी खिला रहे हैं। कुछ माएँ कहती हैं बच्चे खाते ही कुछ नहीं हैं, सिर्फ़ दूध पे पल रहे हैं। कुछ माएँ कहती हैं हम बहुत कोशिश करते हैं, थोड़ा-सा खाते हैं, फिर खाते नहीं हैं। तो हमारी कंपनियों ने भी ईज़ी हल ढूँढ लिया है अपनी प्रोडक्ट बेचने का। मुख्तलिफ़ पाउडर बाज़ार में आ रहे हैं कि आप ये पिलाएँ तो इससे ग्रोथ में इज़ाफ़ा होगा, हाइट में इज़ाफ़ा होगा। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि प्यारी बहनों, इस तरह के पाउडरों से बाज़ रहें, क्योंकि ये अभी तो आपको हो सकता है अच्छा रिज़ल्ट दें, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया इसलिए मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने लोगों से सुना ज़रूर है, लोगों ने बताया मुझे बहुत, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास जो मसले आते हैं बच्चों से रिलेटेड ही आते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि मतलब फिर उसके बाद जो बीमारियाँ निकलती हैं उससे मैं बहुत डरती हूँ। इसलिए मैं आपके पास ऐसी रेमेडीज़ लेकर आती हूँ जो इफ़ेक्टिव होती हैं, जो मेरे अपने बच्चों को लिए मैंने यूज़ की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी भी, अव्वल तो मैं अपने बच्चों का हर तरह से इलाज अपने घर में अपने से करती हूँ, लेकिन आज तक मेरे बच्चे डॉक्टर के पास नहीं गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। आज जो मैं लेकर आई हूँ, मेन चीज़ लेकर आई हूँ, तो देखिए आप थोड़ा-सा टाइम निकाल के एक दिन का, आप हफ़्ते में सिर्फ़ एक दिन आपको थोड़ा-सा मसरूफ़ होना पड़ेगा, सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए, जो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इन चीज़ों से क्या होगा? हाइट भी बढ़ेगी बच्चों की ग्रोथ में भी इज़ाफ़ा होगा, बच्चे अंदर से ग्रोथ करेंगे। जब बच्चा अंदर से मज़बूत होना शुरू होता है, अंदर से ग्रोथ करता है, तो बाहर से उसके चेहरे पे शाइनिंग आती है, चेहरा चमकदार होता है, बाल भी अच्छे होते हैं, नेल्स अच्छे होते हैं, दांत मजबूत होते हैं और कुदरती तौर पे हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। ये सब चीज़ें होती हैं। और मेन मसला होता है हमारी बोन्स का। हमारे बच्चों की बोन्स जो हैं उस पर हम तवज्जो दें, क्योंकि वो बहुत नाजुक उससे गुज़र रही होती हैं। ज़रा सी देर में बच्चा कहीं गिरे, हड्डी टूट जाती है, हड्डी खिसक जाती है। बहुत मैंने मसले सुने हैं और मैं बहुत ही परेशान होकर आज मैं ये रेमेडी लेकर आई हूँ। और वो ये रेमेडी है, ये है वाइट तेल, कैल्शियम का ख़जाना। बताने की ज़रूरत इसलिए है कि कुछ लोगों को नहीं भी पता होता। ये है देसी गुड़, ये हैं भुने हुए चने, बादाम, और ये है मक्खन, घर का निकला हुआ मक्खन। और ये मैंने सारी चीज़ें ये पीस ली हैं। ये थोड़ी सी पीसी है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, वरना मैं ये पीस कर रखती हूँ। ये मैंने जार में पीस के रखा हुआ है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर आपने 50 ग्राम चने लिए हैं, मैं 1 वीक का बता रही हूँ, एक दिन का नहीं बता रही हूँ। अगर आपने 50 ग्राम चने लिए हैं तो आपने 50 ग्राम ही बादाम लेने हैं और 25 ग्राम आपने तिल लेने हैं। इनकी क्वांटिटी कम कर देनी है और 50 ग्राम ही गुड़ लेना है और ये हस्बे ज़रूरत लेना है। अब 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगी। इनका या तो ग्राइंड कर, ये छिलका उतार के फिर आपने इस तरह के लेने हैं, छिलका नहीं आना चाहिए, सिंपल इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इन सबको ग्राइंड भी कर लें। और दूसरी बात कि आप बादाम का छिलका नहीं उतारें, कोई मसला नहीं, इस तरह खिला दें, सिर्फ इसका छिलका उतारना है। आपने इन तीनों को ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके आप सुफूफ बना के शीशे के जार में रख लें। जब बच्चा आप 2 मरतबा दूध पीता है या मिल्क शेक देती हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है दूध के अंदर 1 चम्मच, ये वाला, ये चम्मच लें, ये चावलों का चम्मच है जिससे हम चावल खाते हैं। ये 1 चम्मच भर कर आप दूध में डालें, नीम गर्म दूध में, और बच्चे को दें और बच्चे को अच्छा भी लगेगा और बच्चा शौक़ से पिएगा। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शहद भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन शहद मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको शहद की पहचान नहीं है। बहुत तरह के शहद होते हैं और आर्टिफिशियल भी शहद आ रहे हैं, तो शहद गर्म होता है। अगर शहद लेंगी तो शहद की मिकदार कम कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। और कुछ माएँ परेशान हो जाएंगी, जी ये हम तिल दे रही हैं, तिल गर्म होते हैं, तो तिल इतने गर्म नहीं होते हैं और जितनी मैंने मिकदार बताई है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कैल्शियम का ख़जाना है और इनसे हमारे बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और मक्खन का बताने का मतलब ये है कि मक्खन भी ठंडा होता है। अच्छा, इस तरीके से आप दे सकती हैं, आप जार में महफूज कर लें और आप रोज़ाना बच्चे को 2 टाइम दे सकती हैं, बड़ा चम्मच भर कर दें
और इनकी आप छोटी छोटी सी गोलियां भी बना सकती हैं। वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह। ये मैंने 1 चम्मच लिया है, ये जो मैंने पीस के रखा हुआ था, मैंने थोड़ा सा गोली बताने का तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरह से बनानी है। ये देखें, ये मैंने मक्खन इसमें मिक्स किया है। इस तरह से आप टैबलेट्स ही बना सकती हैं। ये बनाई आपने, और इसको भी आप महफूज कर सकती हैं। महफूज करें, आप पंखे के नीचे रखें बनाकर प्लेट में। आपने कोई आप पेपर ले लें, टिश्यू पेपर या कोई चीज़, उस पर आप इस तरह से रखें और इसे खुश्क कर लें और जार में भर लें, और बच्चे को आप दिन में दे सकती हैं। इसके अंदर गुड़ भी मैंने पीसा हुआ है, तो इसमें मिठास कुदरती तौर पर आ जाएगी। तो प्यारी बहनों, ये जो है ना, ये आपकी बच्चों की ग्रोथ और हाइट में इजाफ़ा करेगा तेज़ी से, और बच्चों में जो वीकनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और जो बच्चों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक हैं, ये उनके लिए भी काम आएगी। और ये आप दे सकती हैं 4 साल से लेकर फिर जितना मर्ज़ी बच्चे बड़े हैं उनको दे सकती हैं। तो इस पर लाज़मी अमल कीजिएगा और मुझे बताइएगा मेरी रेमेडी आपको कैसी लगी। ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आप इसे इस्तेमाल करेंगी तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेमेडी के साथ हाज़िर होंगी। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।